Look at the problem here. It says, in the Bohr model of a hydrogen atom, an electron in the lower energy state follows a circular path of radius 5.29 into 10 raised to minus 11 meter. ठीक है? Show that the speed of the electron is 2.19 into 10 raised to 6. भाई हमें स्पीड निकालना। मैं बोला भाई एक बोर ऑर्बिट में ना उसका जो फर्स्ट पोस्टुलेट देखो, बोर ऑर्बिट में क्या होता है स्टोरी। इलेक्ट्रॉन को घूमना है एक न्यूक्लियस के आसपास, ऑलराइट। एक इलेक्ट्रॉन को एक सर्कल बनाते भाई, ऑर्बिट बना देते हैं। देखो आ जाओ। भाई इस ऑर्बिट में ना एक इलेक्ट्रॉन है जिसे घूमना है, तो भाई सेंटर पे होता है पॉजिटिव न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, इनके बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू होती है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट द फर्स्ट चार्ज इनटू द सेकंड चार्ज डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, विच बेसिकली प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इस सिचुएशन में देखना जरा क्या होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की मैथमेटिकल वैल्यूज 9 इंटू 10⁻⁹ ई इंटू ई इज ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक रेडियस कट गया तो मैं रेडियस का स्क्वायर नहीं करूंगा, इनफैक्ट मैं ये मास जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उसे भी इधर भेज दूंगा। अब मुझे मिल गया वी स्क्वायर। सो माई वैल्यू फॉर वी इज सिंपली अ रूट ऑफ 9 into 10 raised to 9 into e square divided by m, mass of electron, 9 into 10 raised to minus 31, radius of electron, radius of the orbit is 5.29 into 10 raised to minus 11। भाई बहुत आसान है, देख लो। सबसे पहले तो ये 9 को 9 से काट दिया, ई स्क्वायर बाहर आ गया, ई बन गया। 10⁻⁹ और 10⁻31, ये 10⁻+40 होता है, जो रूट से आके बाहर 10⁻20 बन जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बच गया मेरे पास 5.29। 5.29 जो है बच्चे वो 2.3 का स्क्वायर है। 10⁻⁻11 जो नीचे से ऊपर जाएगा तो 10⁻+11 बन जाएगा। नेक्स्ट ई की वैल्यू 10⁻20 डिवाइडेड बाई 2.3। मैं उस 10⁻11 को ना 10⁻10 इंटू 10 लिख रहा हूँ। 10⁻10 रूट के बाहर आएगा तो 10⁻5 हो जाएगा। रूट ऑफ 10 की वैल्यू 3.13 होती है। ठीक है, तो v की वैल्यू 1.6 into 3.13 डिवाइडेड बाई 2.3 इंटू, अब देखना आगे क्या होगा भाई। 10⁻20 10⁻5 इज 10⁻25। 10⁻25 में से 19 गया, 10⁻6 बच गया। ऑलराइट, 1.6 इंटू 3.3 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता मुझे, बट मैं अप्रोक्सीमेटली इसको 4.9 लेके चल रहा हूँ। 4.9 डिवाइडेड बाई 2.3 इंटू 10⁻6, तो मैंने लगता है इसका अप्रोक्सीमेट आंसर 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आता है, जो कि भाई मुझे प्रूव करने बोला गया था। हो गया सॉल्व। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस, सेकेंड पार्ट बोलता है भाई इसका ना इफेक्टिव करंट बता दो। मैंने बोला करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, टाइम होता है 2πr डिवाइडेड बाई वी, तो ई वी अपॉन 2πr। ऑलराइट, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वी की वैल्यू 2.2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक बात, पाई, ठीक है भाई, 5.29 इंटू 10⁻⁻11, दैट इज इट। आपका करंट के लिए सारे एक्सप्रेशन रेडी है। मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 0.8 बनाता हूँ, तो भाई मेरे पास आ गया 2.2 इंटू 0.8 ऊपर, नीचे है 5.3 ले लेता हूँ, इंटू 3.1 ले लेता हूँ, इंटू 10⁻⁻13 है ऊपर और 10⁻⁻11 है नीचे। समझ जाओ भाई, रफ आंसर तो तुम्हारे आगे 2.2 इंटू 0.8, 22 इंटू 8। भाई ये तो नहीं आता यार मेरे को, है क्या है ये, 8 टू 16 होता ना, मैं क्या कर रहा हूँ। 176 ऊपर आया भाई मेरे पास 176 इंटू 10⁻², और जो ऑलरेडी -2 था वो 5.3 इंटू 31। ओके, करते भाई 53 0 9 40 थ्री फाइव से क्या होता है बच्चे, 3 5 होता है 15, सो टोटल आ गया 3 14 1643। तो मैं इसे लूँगा 416.43। बस हो गया सॉल्व। देखो सोल्यूशन तुम्हारे आंखों के सामने है, सब आंखों के सामने भाई तुम्हारे।
आई, मेरे को नहीं पता बट अप्रॉक्सीमेटली मैं 11 लेके चल रहा हूँ, है नहीं 11, मैं 11 लेके चल रहा हूँ। तो 11 इंटू 10⁻⁻⁴, तो क्या मैं इसे 1.1 इंटू 10⁻⁻³ एम्पियर लिख सकता हूँ, विच इज़ 1.1 मिली एम्पियर। हो गया तुम्हारा सम, बेसिक कैलकुलेशन यार, मुश्किल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।